नमस्कार प्यारे दोस्तों, ड्राइवर सेना का एसएससी रेलवे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ड्राइवर सेना आप सभी के लिए मैराथन क्लास तैयार की गई है। इस क्लास में 3 टॉपिक आपके लिए लिए गए हैं। पहला टॉपिक अपना कार्बोरेटर रहेगा, दूसरा टॉपिक कूलिंग सिस्टम रहेगा और तीसरा बैटरी रहने वाला है। इन तीनों टॉपिकों से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं वो हम करने वाले हैं। आप सभी के लिए ये एक अच्छा मॉक टेस्ट होने वाला है जिसमें आप तैयारी करते करते अपनी तैयारी को चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको अपनी तैयारी मजबूत बनानी है, एग्जाम निकालना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मॉक टेस्ट आपको सोल्व करने होंगे, तभी आप अपना एग्जाम निकाल पाएंगे, अपनी तैयारी को मजबूत कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपको कर लेना है, ठीक है, जिसको लाइक करना है वो लाइक भी कर देना। फिलहाल अपनी क्लास स्टार्ट होने वाली है, लेकिन क्लास के बीच में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। जिसको क्लास नहीं देखनी वो अभी छोड़ के जा सकता है, लेकिन जो क्लास देखना स्टार्ट करे वो क्लास को एंड तक या लास्ट तक देखना है, तभी आपको अपनी तैयारी का पता चल पाएगा। तो इस मॉक टेस्ट में हम पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं आप सभी के लिए कि भैया ओवर चार्जिंग, ठीक है ना। ओवर चार्जिंग का मतलब होता है कि अगर आप चार्ज कर रहे हैं, चार्ज फुल हो गया आपकी बैटरी, उसके बाद भी चार्ज लगा के रखते हैं, इसको ओवर चार्जिंग कहते हैं। ओवर चार्जिंग खालिस्तान करता है। कितने लोगों को इसका सही जवाब पता है कमेंट कीजिए और फिर हम आपको इसका सही जवाब बताते हैं, ठीक है। फिर आपको देख लेना है कि आपका जवाब क्या है, हमने क्या जवाब बताया है। इसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं और कितना क्वेश्चन गलत कर पाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगर आप अधिक चार्ज करेंगे तो बैटरी गैसिंग पैदा करेगी, बैटरी के अंदर जो सक्रिय पदार्थ होता है वो ज़्यादा ढीला होगा, जिससे बैटरी से निकलने के चांसेस होंगे और बैटरी विस्फोट होगी। बैटरी का तापमान में भी वृद्धि होगी। अगर आप ओवर चार्जिंग करते हैं बैटरी गर्म होगी और विस्फोट होने के चांस होंगे, ठीक है। और जिस बंदे को ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं एग्जाम निकाल लूंगा, मेरी कोई कमी नहीं है, वो इस मॉक टेस्ट में से अगर 50 क्वेश्चन भी सही कर देता है तो हम समझ लेंगे कि उसकी तैयारी मजबूत है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उनका लेवल हाई लिया गया है और इतने आसान क्वेश्चन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं कि भैया चार्जर का आउटपुट वोल्टेज होता है या है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि चार्जर का आउटपुट वोल्टेज है, तो चार्जर का आउटपुट वोल्टेज होता है, कितना होता है, ऑप्शन बी, बैटरी वोल्टेज से अधिक है। जितनी वोल्टेज की आपकी बैटरी है उससे अधिक वोल्टेज का आपके पास अगर चार्जर होगा तभी आपकी बैटरी चार्ज होगी, वरना ये चार्जर इस बैटरी को चार्ज सही समय पे नहीं कर पाएगा। चार्ज तो करेगा लेकिन सही समय पे चार्ज नहीं कर पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भैया ट्रिकल चार्ज के लिए आवश्यक है, जो आपका ट्रिकल चार्ज होता है उसके लिए क्या आवश्यक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी निकेल आयरन सेल्स, प्राथमिक कोशिकाएं और लीड एसिड जो बैटरी होती है वो सभी ट्रिकल चार्ज के लिए आवश्यक है। अब दोस्तों जिनको ये क्वेश्चन अजीब लग रहे हैं, अनसुने लग रहे हैं कि आपने बैटरी टॉपिक पढ़ भी लिया लेकिन ये सब मैटर आपको देखने को नहीं मिला, तो नोट्स ले लेना जो आपको स्टार्ट में बताया गया है या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ठीक है ना। आप उनको देख के व्हाट्सएप मैसेज करके ले लेना, नोट्स के अंदर ये सारे मैटर आपको मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सामान्य चार्जिंग दर के तहत, ठीक है, सामान्य चार्जिंग दर के तहत चार्जिंग वर्तमान शो होना चाहिए कि आप सामान्य चार्जिंग कर रहे हैं तो आपका जो चार्जिंग है वो वर्तमान में कितना % शो होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा क्षमता का 10%, ऑप्शन ए सही है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भैया बैटरी चार्जिंग रूम को अच्छी तरह हवादार रखा जाना चाहिए ताकि हाइड्रोजन की सांद्रता को खालिस्तान प्रतिशत से कम किया जा सके। देखिए भैया क्वेश्चन को समझिए, जो आपकी बैटरी आप चार्ज करते हैं उसको अगर आप हवादार जगह पे या खुला रख के चार्ज करते हैं तो उसकी हाइड्रोजन की जो सांद्रता है उसको कितना % कम किया जा सकेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3%, ठीक है। 3% तक आपकी जो हाइड्रोजन सांद्रता है उसको कम किया जा सकेगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगर बैटरी को चार्ज करने पर, अगर बैटरी को चार्ज करने पर गलत तरीके से जोड़ा जाता है तो निम्नलिखित खालिस्तान होगा, ठीक है। समझिए आपकी जो बैटरी होती है उसके
कोने कोने पर एक एक खूंटा लगा होता है जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। जो आपका चार्जर का आउटपुट आता है उसका आउटपुट अगर आप विपरीत जोड़ देते हैं, चार्जर का प्लस आउटपुट अगर आप माइनस में जोड़ देते हैं बैटरी के आउटपुट में, तो क्या होगा? तो विपरीत कनेक्शन करने पर दोस्तों क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वर्तमान में ड्राइंग बहुत अधिक होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं कि भैया किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसके कारण होता है? आंतरिक रेजिस्टेंस प्रतिरोध को हम आर से भी शो कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन में केवल आर लिखा भी आ सकता है। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त साथ, यानी इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध, इलेक्ट्रोड प्रतिरोध और इलेक्ट्रोलाइट के बीच जो सतह संपर्क प्रतिरोध होता है वो सभी इसके कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त साथ। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन करें उससे पहले आप सभी ड्राइवर सेना के लिए बम्पर धमाका है कि अगर आप ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ड्राइवर पार्ट 50 नंबर का जो आएगा वो सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। इसके लिए हैंड राइटिंग नोट्स तैयार कर दिए हैं। इन नोट्स को आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए। जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं 6367552373, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और इनको आप ले सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप इनकी राइटिंग देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। फुल HD PDF हैं, आप इनका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ये PDF आपको 40 से 50 रुपए में मिल जाएगी। ठीक है, जिसको टाइम पास करना है वो मैसेज बिल्कुल मत करना। जिसको मेहनत करनी है, पढ़ना है, तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, वही बंदा मैसेज करे। चलिए आपको अब मैराथन क्लास पे वापस लेकर चलते हैं। क्वेश्चन पे वापस किया है हमने और एक ईंधन सेल सभी जानते हैं। ठीक है, बैटरी के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक ईंधन सेल खालिस्तान ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कौन सा ईंधन सेल है जो खालिस्तान ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रासायनिक सेल जो होता है वो क्या करता है? ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि उपकरण अंशांकन के लिए वोल्टेज अंत स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने वाला एक सेल है। तो कौन सा जो सेल है वो अंशांकन के लिए वोल्टेज अंत स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मरकरी कैडमियम सेल। ठीक है ना, कैडमियम की इस सेल के अंदर एक छड़ लगी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सेल का शॉर्ट सर्किट लघुपतन, शॉर्ट सर्किट को लघुपतन भी कहते हैं, कि निम्नलिखित में से किसके कारण हो सकता है? मान लीजिए जो आपका सेल है ये फट जाता है या विस्फोट हो जाता है, इसके अंदर धुआं निकलती है, जलता है, तो किसके कारण होगा? तो इसका सभी जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। दोषपूर्ण विभाजक होगा या प्लेटों का अकड़ना होगा। सकारात्मक और नकारात्मक प्लेटों के सर्किट जो बीच में बनते हैं उनके बीच लीड कण आते हैं तब भी नहीं होगा। ठीक है, या तो ये ओवरचार्जिंग से होगा और 90% दोस्तों चांस होते हैं ओवरचार्जिंग, जो विस्फोट के चांस बनते हैं वो ओवरचार्जिंग से बनते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भैया, खालिस्तान प्राथमिक सेल में सबसे कम वोल्टेज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितने कैंडिडेट इसका सही सवाल बताते हैं हम वेट करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है जल्दी से बताओ? ऑप्शन सी, पारा। पारा जो होता है दोस्तों वो प्राथमिक सेल में सबसे कम वोल्टेज का होता है, वोल्टेज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भैया आ गया आपकी स्क्रीन पे। एक रासायनिक सेल अभी आपको बताया था कि जो ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो अब रासायनिक सेल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया है कि रासायनिक सेल में करंट किसकी गति है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सकारात्मक और नकारात्मक आयन
जो सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हैं, जब वो गति करते हैं तो उसके अंदर करंट की गति होती है। ये रासायनिक सेल के अंदर होता है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शुष्क कोशिकाओं की क्षमता होती है। शुष्क कोशिका जो होती है उनकी क्षमता कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा अधिक, जब यह रुक रुक कर करंट की आपूर्ति कर रहा हो। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप सभी के लिए सॉलिड लिए गए हैं। जो एग्जाम लेवल है उससे थोड़ा ऊंचे लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल मजबूत रहे। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध तक कम हो जाता है। जान लीजिए जो आपका सेल है, बैटरी है, वो उसका प्रतिरोध जो अंदर का रेजिडेंस होता है वो कितना कम हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगर प्लेट सेल के अंदर बढ़ जाती हैं, यानी प्लेटों का जो क्षेत्र है, प्लेटों की जो जगह है वो फैल जाती है, बढ़ जाती है, या प्लेटों का एक साथ बहुत पास रखने से भी, और साथ ही डिस्चार्ज के दौरान जो गैस बनती है उसको अनुमति देने के लिए वेंट प्लग का उपयोग करना, इन कारणों से जो आंतरिक प्रतिरोध है सेल का वो कम हो जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन डी इस सवाल का होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो कितने कैंडिडेटों को इस सवाल का जवाब आता है अभी कमेंट कीजिए, तब तक हम इसका आंसर आपको बताते हैं। तो ड्राइवर सेना इस मॉक टेस्ट में आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। फाइनली ये मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। बैटरी के लिए इलेक्ट्रोड होना चाहिए, तो बैटरी के लिए इलेक्ट्रोड होना चाहिए। बैटरी बिजली का सुचालक कंडक्टर, ठीक है। बैटरी के लिए इलेक्ट्रोड कैसा होना चाहिए? जो बिजली का सुचालक कंडक्टर हो। मान लिए आपने बैटरी में ऐसा कंडक्टर लगा दिया जो कुचालक होगा, तो बैटरी के अंदर ना तो करंट जा पाएगा और ना बैटरी से बाहर करंट आ पाएगा। तो इसलिए बिजली का सुचालक कंडक्टर आपको बैटरी में इस्तेमाल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन भैया, कि बैटरी प्लेट खराब है या नहीं, यह पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? देखिए क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैडमियम परीक्षण। जो सेल या बैटरी में कैडमियम की छड़ें लगी होती हैं उनको चेक कर लिया जाता है कि ये कैडमियम की छड़ें नष्ट तो नहीं हो गई है। अगर कैडमियम की छड़ सही है तो आपकी बैटरी लगभग सही से चार्ज होगी और सही डिस्चार्ज होगी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। टर्री चार्ज, ठीक है, टर्री चार्ज होने पर टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। कौन सा चार्ज? टर्री चार्ज दोस्तों। टर्री चार्ज होने पर टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा उच्च तापमान। और बैटरी के रिलेटेड तापमान से रिलेटेड या फूटने फटने से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसका जवाब होगा उच्च तापमान या ओवर चार्जिंग। इससे आप तुक्का भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किस बैटरी का प्रयोग वायुयान के लिए किया जाता है? देखिए दोस्तों, जो गाड़ी में बैटरी लगती है उसका अलग इस्तेमाल होता है, जो आपके घर में इन्वर्टर होता है उसमें अलग बैटरी का इस्तेमाल होता है, और जो आपने 3 टायरों के रिक्शा देखे हैं उसमें अलग बैटरी का इस्तेमाल होता है, और जो आपके वायुयान एयरप्लेन या फिर बचपन में आपने उसको चील गाड़ी कहा है उसकी जो बैटरी होती है उसके अंदर अलग बैटरी का प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निकल लोट बैटरी। तो जो आपका वायुयान होता है उसके अंदर ऑप्शन बी निकल लोट बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं भैया कि एक औद्योगिक बैटरी की एम्पियर घंटे की क्षमता खालिस्तान घंटे के निर्भर दर पर आधारित होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 8, ठीक है। 8 घंटे के निर्भर दर पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बैटरी में स्थानीय क्रिया को रोकने के लिए
केवल खालिस्तान का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट्स में किया जाता है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी बैटरी होती है उसमें स्थानीय जो क्रिया होती है, स्थानीय जो रिएक्शन होती है, उसको रोकने के लिए केवल खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा? इसका सही जवाब आसूत पानी, जिसका पीएच मान 0 हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। आसूत पानी होता है जिसके पीएच 0 हो। इस पानी का मतलब होता है ना तो ये सुचालक होता है ना ये कुचालक होता है। ये पानी उदासीन होता है जो बैटरी को गर्म होने से रोकता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। और जो इसका बढ़िया एग्जाम्पल होता है वो होता है बरसात का पानी। यानी बरसात का जो पानी होता है वो बिल्कुल आसूत जल होता है, लेकिन जब वो पृथ्वी पर गिरता है तो उसके साथ एक्स्ट्रा कण मिल जाते हैं, जिसके बाद ये जल आसूत नहीं रहता है। लेकिन जब बरसात का पानी हवा में होता है उसके अंदर बाहरी कोई कण मिक्स नहीं होते हैं, तो ये पानी की बूंदें या ये पानी आसूत होता है। और आसूत जल का पीएच मान 0 या 0 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित इंगित करते हैं। इंगित का मतलब होता है दर्शाते हैं कि चार्ज की गई बैटरी पूर्ण चार्ज प्राप्त कर लिया है। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके सभी के पास मोबाइल होगा और यहाँ मोबाइल में कोने में बैटरी का निशान आता होगा। जब ये फुल चार्ज हो जाती होगी तो 100% के आगे कुछ ना कुछ चिन्ह जरूर आता होगा, या फिर आपकी स्क्रीन पे फुल चार्ज का लिखा हुआ आता होगा। तो ऐसा कौन सा चिन्ह है या ऐसा क्या होता है जिससे पता लग जाए कि बैटरी पूर्ण चार्ज प्राप्त कर लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी इलेक्ट्रोड का जो रंग है बैटरी में उनका रंग चेंज हो जाएगा, विशिष्ट गुरुत्व होगा और गैसिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप बैटरी को अधिक चार्ज करते हैं तो उसमें से स्माइल आना स्टार्ट हो जाएगी, जिसका मतलब है आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई है, या फिर वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। और चार्ज से ज़्यादा चार्ज करना ओवर चार्जिंग होता है, उसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं कि बैटरी में स्थानीय क्रिया किसके द्वारा इंगित की जाती है। अभी हमने देखा था कि फुल चार्ज किसके द्वारा इंगित किया जाता है। अब देखेंगे कि जो बैटरी में स्थानीय रिएक्शन जो अंदर की क्रियाएं होती है उनको किसके द्वारा इंगित किया जाता है। तो सही जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए भी इसका सही जवाब नहीं होगा, ऑप्शन बी भी, ऑप्शन सी भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बैटरी चार्ज करने की दर, अगला क्वेश्चन है बैटरी चार्ज करने की दर बहुत अधिक होने पर निम्नलिखित होगा। ये और चार्जिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्लेटों का उबार और बकलिंग भी होगा, अत्यधिक गैसिंग भी होगी, तापमान में भी वृद्धि होगी, बैटरी विस्फोट भी हो सकती है। और 57 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बैटरी कंटेनर एसिड रेजिस्टेंट होना चाहिए, यह इसलिए बना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है ना। आपका जो बैटरी कंटेनर होता है, जो बैटरी का बाहर का बॉक्स होता है, वो किससे बना होना चाहिए? तो ग्लास भी उसके अंदर होना चाहिए, वुड लकड़ी भी होनी चाहिए, प्लास्टिक भी होनी चाहिए, और जो गर्म होने से रोके, हीट होने से रोके ऐसा पदार्थ भी उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है ना, और भी कुछ होना चाहिए, लेकिन अभी अपने ऑप्शन के अंदर 3 चीज़ें दी गई हैं, तो इसका मतलब है उपरोक्त सभी, ये सभी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि बकरियों, दोस्तों बकरियां नहीं है, ये बैटरियां हैं। आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन को कि बैटरियों को द्वारा चार्ज किया जाता है। क्वेश्चन टाइपिंग मास्टर ने थोड़ा सा सही नहीं टाइप किया है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि बैटरियों को किसके द्वारा चार्ज किया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। इंजन जनरेटर सेट होता है, उसके द्वारा भी चार्ज नहीं किया जाता। जो मोटर का जनरेटर सेट होता है उसके द्वारा भी चार्ज नहीं किया जाता है। और जो रेक्टिफायर्स होता है उसके द्वारा भी चार्ज नहीं किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, बैटरी चार्जिंग उपकरण आम तौर पर कहाँ स्थापित होते हैं? ठीक है भैया,
गाड़ी देखिए आपने सभी ने चलाई भी होगी, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो बैटरी चार्जिंग उपकरण है, जो बैटरी को चार्ज करने वाले यंत्र हैं, वो कहाँ पे स्थापित होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी सुविधाओं वाले स्थान पर, ठीक है ना। जैसे हवादार स्थान भी वहाँ पे होना चाहिए, साफ और सूखी जगह भी होनी चाहिए, बैटरी चार्ज होने के जितना व्यवहारिक हो वो सभी जगह वहाँ पे होनी चाहिए। बैटरी अगर गाड़ी में रखते हैं तो ऐसी जगह नहीं होना चाहिए चार्जिंग करने वाले यंत्र के आसपास जहाँ पे पानी ज़्यादा या कीचड़ ज़्यादा लगे या फिर वहाँ पे हवा ना लगे। तो खुली जगह में हमें बैटरी चार्ज करने के यंत्र को रखना चाहिए, चाहे वो घर हो या बैटरी हो या फिर अपना वाहन हो। चलिए फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बैटरी को अधिक चार्ज करने पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा। ओवर चार्जिंग का पूछ रहा है कि ओवर चार्जिंग से क्या प्रभाव पड़ेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यह जो सक्रिय पदार्थ होता है उसमें रासायनिक परिवर्तन लाएगा ओवर चार्जिंग से, तो ऐसा नहीं होगा। यह बैटरी की क्षमता में वृद्धि करेगा। बैटरी की क्षमता कम ही होगी अगर आप ओवर चार्जिंग करेंगे, लेकिन उसमें वृद्धि नहीं होगी। इलेक्ट्रोलाइट्स के जो विशिष्ट गुरुत्व है उसको भी कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। तो तीनों ऑप्शन होते हैं यहाँ पे गलत। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि स्टोरेज बैटरी का ट्रिकल चार्जर मदद करता है। ठीक है, स्टोरेज बैटरी जो आपके करंट को इकट्ठा कर लेती है और ज़रूरत पड़ने पर आप उस करंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा इसे ताज़ा और पूरी तरह चार्ज करें, तब ये बैटरी ट्रिकल चार्ज द्वारा आपकी फुल चार्ज होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आमतौर पर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में उपयोग किए जाने वाला स्टोरेज बैटरी है। इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में कौन से स्टोर करने वाले बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लीड एसिड बैटरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। बैटरी की क्षमता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, कि किस प्रकार पता लगे कि ये बैटरी कितने पावर की है, कितने वोल्टेज की है, कितने रेटिंग की है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा एम्पियर घंटे रेटिंग की। देखिए आपने मोबाइल जब खरीदा होगा तो उसकी बैटरी का आप सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि इसकी बैटरी कितने घंटे चलती है। आपको पता चले कि पूरा दिन चल जाती है, 8 घंटे इस फ़ोन की बैटरी चलती है, तो आपको लगता है कि बैटरी सही है और आप उसे खरीद लेते हैं। देखिए तो एम्पियर के जो घंटे, एम्पियर और घंटे में इस बैटरी को हम खरीदते हैं, बैटरी की जो क्षमता है उसको चेक करते हैं। ठीक है, एम्पियर दोस्तों विद्युत का एक मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एयर कूलिंग सिस्टम में फिन्स क्यों लगाई जाती है। अब दोस्तों कूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग खत्म हो गए हैं। एयर कूलिंग सिस्टम में दोस्तों जो फिन्स लगी होती है वो क्यों लगाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा इंजन का प्रेशर बढ़ाने के लिए बी बाई फिन्स लगाई जाती है। ठंडी वायु का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए भी फिन्स लगाई जाती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी दोनों, तो दोनों इसके सही जवाब होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कूलिंग सिस्टम में किसे ठंडा किया जाता है। देखिए गाड़ी में अगर कूलिंग सिस्टम लगाएंगे आप तो किसे ठंडा करने के लिए लगाया जाएगा। इसका कमेंट सभी करके बताएं। कमेंट आया है सर गाड़ी में बैठी सवारियों को ठंडा करने के लिए क्या गजब का कमेंट किया है। चलिए इसका सही जवाब हम बताते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंजन को ठंडा करने के लिए। और इसमें सबसे मेन योगदान किसका होता है, रेडिएटर का होता है। ठीक है दोस्तों, ठंडा करने में। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वायु शीतित प्रणाली के उदाहरण कौन से हैं। शीतित का मतलब ठंडा। वायु शीतित प्रणाली के उदाहरण कौन से हैं। तो ये सभी, जनरेटर भी, पंप समूह भी, लोन मोटर भी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंजन शीतलन प्रणाली में एक रेडिएटर का टॉपिक आपको ढंग से पढ़ लेना है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, इसलिए ज़रूरी है आप नोट्स खरीद लें। केवल 40-50 रुपए में आपको मिल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंजन शीतलन प्रणाली में एक रेडिएटर, सर नोट्स कैसे लें भाई, डिस्क्रिप्शन में नंबर है व्हाट्सअप,
ठीक है, उस पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है व्हाट्सअप का नंबर का और आपको बाद में मैसेज कर लेना है जब ये क्लास खत्म हो जाए। ठीक है, अब बीच में ऐसे कमेंट करके डिस्टर्ब मत करना, फिर से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। इंजन शीतलन प्रणाली में एक रेडिएटर दबाव कैप का कार्य क्या होता है? रेडिएटर दबाव कैप जो होती है उसका कार्य पूछा है शीतलन इंजन प्रणाली के अंदर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी के क्वथनांक को बढ़ाना। ठीक है ना, या तो पानी क्वथनांक में गर्म होगा या ठंडा होगा। रेडिएटर कोर के किस प्रकार में पानी, रेडिएटर जो कोर होता है उसमें जो पानी की ट्यूब होती है उसके माध्यम से प्रभावित होता है, तो उसको क्या होता है, क्या कहते हैं? ठीक है ना, देखिए रेडिएटर कोर के किस प्रकार में पानी ट्यूब के माध्यम से प्रभावित होता है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नलीदार कोर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा और आ गया। इसका जवाब आप सभी कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए अगर आप रेडिएटर कूलिंग सिस्टम का टॉपिक पढ़ चुके हैं। यदि थर्मोस्टेट वाल्व संलग्न स्थिति में फंसी हुई रहती है, ठीक है ना, थर्मोस्टेट वाल्व संलग्न यानी स्थिति में फंसी हुई होती है, तो निम्न में से क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इंजन का जो अति तापित जो यानी अति गर्म होता है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी को जवाब बताना है। जो कैंडिडेट सो रहे हैं, जिनको जवाब नहीं आ रहा है, उनको एक्टिव हो जाना है। बेलोस प्रकार के थर्मोस्टेट में एक धात्विक बैग शामिल होता है और आंशिक रूप से निम्न क्वथनांक वाले तरल पदार्थ से भरा हुआ होता है। तो ये तरल पदार्थ क्या है? देखिए भैया क्वेश्चन इतना बड़ा है और क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन बन रहे हैं। जो दोस्तों थर्मोस्टेट है वो किसके अंदर शामिल होता है? धात्विक बैग के अंदर शामिल होता है। एक क्वेश्चन उस बैग के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, वो दूसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बताना है और हम भी आपको बताने वाले हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इथाइल। ठीक है, इथाइल जो क्वथनांक तरल पदार्थ है वो भरा होता है। अगला क्वेश्चन आया है, उष्मा विनियमन शीतलन प्रणाली का प्रयोग खालिस्तान में किया जाता है। जो आपकी उष्मा विनियमन प्रणाली है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्री इंजनों में। ठीक है, जो आपके समुद्री जहाज होते हैं उनमें जो इंजन लगे होते हैं उसमें उष्मा विनियमन शीतलन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। शीतलन प्रणाली में कौन सा हिस्सा पीवीसी पदार्थ का होता है? पीवीसी पदार्थ का शीतलन प्रणाली में कौन सा हिस्सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो पाइप लगे होते हैं वो पीवीसी के बने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भैया। कौन से इंजन का रेडिएटर आकार में छोटा होता है? ऐसा कौन सा इंजन है जिसका रेडिएटर बिल्कुल छोटा होता है या फिर इंजन के आकार से छोटा होता है? तो पेट्रोल इंजन। ठीक है, पेट्रोल इंजन ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिनको नींद आ रही है कि ऐसा कौन सा इंजन है, ऐसा कौन सा इंजन है जिसको स्टार्ट करने के लिए अलग से जनरेटर या मोटर की ज़रूरत नहीं होती है? पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है या अदर के कोई इंजन है? उसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। चलिए फिर अब इस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक रेडिएटर में जल संचलन खालिस्तान से होता है। जो आपके गाड़ी में बोनट के नीचे रेडिएटर लगा होता है जो गाड़ी में वायु को ठंडा करके इंजन तक भेजता है, तो उसमें जल संचलन, जल को प्रवाह करने के लिए क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऊपरी से निचली टंकी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जब वाहन की गति इंजन को ठंडा करने के लिए अच्छा वेग प्रदान करती है वह कौन सी प्रणाली है? तो भैया इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। वायु शीतित प्रणाली भी इंजन को ठंडा करने की एक अच्छी प्रणाली है। थर्मोसाइफिन शीत प्रणाली और प्रणोदित शीत प्रणाली, ये अलग अलग प्रणाली है, अलग अलग जगह काम में ली जाती है। तो ये सभी
जो होती है इंजन को ठंडा करने के लिए अच्छा वेग प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन आता है कि जो आपका विमान इंजन होता है, विमान का इंजन होता है, उसमें शीतलन इंजनों के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायु शीतित प्रणाली। और ध्यान रखना, प्रणाली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको वायु शीतित से ही सही जवाब चुनना है, क्योंकि वायु शीतित ही एक ऐसा माध्यम है, वायु ही ऐसा माध्यम है जो ठंडी हवा होती है, वही एक ऐसा माध्यम है जो इंजन को ठंडा कर सकती है। अब हवा को हम किस प्रकार से ठंडा करते हैं वो एक अलग माध्यम हो सकता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु की रेडिएटर में लगने वाली ट्यूब बनाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी जो आपकी रेडिएटर में लगने वाली ट्यूब होती है वो एल्यूमिनियम से भी बनती है और पीतल से भी बनती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रेडिएटर में उपयोग किए जाने वाले ट्यूब कितने प्रकार के होते हैं? और इस क्वेश्चन का जवाब तो सभी को आना चाहिए। ये पहला ऐसा क्वेश्चन लिया है जो सबसे आसान है रेडिएटर टॉपिक से। तो भैया रेडिएटर में जो ट्यूब लगाई जाती है वो कितने प्रकार की होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दो प्रकार की रेडिएटर में ट्यूब लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोर बनाने का तरीका है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए व बी दोनों, ट्यूब और फिन वाले कोर, सेलुलर या फिल्म प्रकार के कोर दोनों भैया क्या करते हैं? कोर बनाने का काम करते हैं या फिर इनका तरीका है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कोर को कितने तरीकों से बनाया जा सकता है? कोर को कितने तरीकों से बनाया जा सकता है? 2 तरीकों से बनाया जा सकता है। दोनों तरीके हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि कितने लोगों को पिछला क्वेश्चन याद है। तो जरा पिछले क्वेश्चन के बारे में बताइए कि वो 2 तरीके कौन कौन से हैं। जरा एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने लोगों को पिछला क्वेश्चन याद है। देखिए दोबारा से आपको बता देते हैं कि भैया जो रेडिएटर में कोर बनाई जाती है वो ट्यूब और फिन वाले तरीके से बनाई जाती है और एक सेलुलर या फिल्म प्रकार के कोर से बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो रेडिएटर का कोर है वो किसका बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लास्टिक का बना होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, जलशीलन इनमें से कौन सा शीतलन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष शीतलन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अभी क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अभी आपको इस मॉक टेस्ट में जुड़े रहना है। 3 टॉपिक हमने लिए थे। पहला टॉपिक हम ख़त्म कर चुके हैं जो बैटरी का था, दूसरा टॉपिक अपना चल रहा है, इसके बाद तीसरा टॉपिक भी अभी चलना बाकी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको पता लग गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। वायु शीतलन इनमें से कौन सा शीतलन है? इसका तो सही जवाब सबको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष शीतलन वायु शीतलन है। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन है, ये भी नहीं पता तो फिर आपको कुछ नहीं पता। इंजन में कितने प्रकार के शीतलन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी ऑप्शन ए, 2 प्रकार के शीतलन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जल शीतित प्रणाली के उदाहरण कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाहन का आंतरिक इंजन दहन और सीपीयू के न्यूनतम तापमान के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर, ये दोनों ही इसके सही जवाब हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, वायु शीतलन को अधिकांश खालिस्तान के लिए वरीयता दी जाती है। वायु शीतलन जो होता है उसको अधिकांश समय में खालिस्तान के लिए किसके लिए वरीयता दी जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा बस के लिए, यानी जो बसें होती हैं उनके लिए वायु शीतलन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वायु शीतलन का मतलब होता है ठंडी वायु रेडिएटर से निकलकर इंजन तक पहुँचे। एक इंजन शीतलन प्रणाली में थर्मोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है?
देखिए भैया, जो थर्मोस्टेट होता है रेडिएटर में लगा होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसको क्यों लगाया जाता है? वजन बढ़ाने के लिए या गाड़ी में पैसे बढ़ाने के लिए? ऐसे तो लगाया नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो उसका काम होगा, तभी लगाया जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा इंजन को तेजी से गर्म होने की अनुमति देना, इसलिए थर्मोस्टेट को लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि मार्ग की ऊंचाई बढ़ जाए, मार्ग की ऊंचाई बढ़ जाए तो कार्बोरेटर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? समझ रहे हो? जैसे जो आपका रास्ता है वो चलता 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 कुछ इस प्रकार से हो जाए, यानी चढ़ान आ जाए रास्ते में, तो कार्बोरेटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही जवाब होगा जो मिक्सचर होता है वो गाढ़ा हो जाएगा, कार्बोरेटर पर लोड पड़ेगा, कार्बोरेटर तेज गति से करेगा तभी इंजन को ठंडा कर पाए, क्योंकि ऊंची चढ़ान पे गाड़ी चढ़ेगी तो गाड़ी पे लोड आएगा, इंजन जल्दी गर्म होगा, तो इसलिए कार्बोरेटर को भी अपना काम जल्दी करना होगा। अगला क्वेश्चन आता है, थ्रोटल वाल्व घिसकर, जो आपका थ्रोटल वाल्व है वो घिसकर इनमें से किस आकृति का बन जाता है? भाई अधिक लंबा बन जाता है, गोलाकार बन जाता है, अंडाकार बन जाता है, अधिक चौड़ा बन जाता है, या कुछ अलग ही आकृति शक्तिमान बन जाता है, डोरेमोन बन जाता है, वो आपको सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडाकार बन जाता है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार का अंडाकार बन जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कार्बोरेटर ब्रिटिश कार्बोरेटर नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी, इनमें से कोई सा भी ब्रिटिश कार्बोरेटर नहीं है। अगला क्वेश्चन, कार्बोरेटर का किस उपयोग में आता है? भैया ये क्वेश्चन जिसने नहीं बताया ना वो अभी क्लास में सो जाना, क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन है, सबका कमेंट आना चाहिए। मैं 20 सेकंड का समय आपको देता हूं, तब तक हम भी पानी वानी पी लेते हैं, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं। तो फटाक से इसका सही जवाब बता दीजिए। अरे इसका सही जवाब होगा पेट्रोल और वायु की आपूर्ति करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कार्बोरेटर का फ्लोट निम्नलिखित में से क्या नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईंधन का स्तर। अगला क्वेश्चन आया है, पेट्रोल इंजन के कार्बोरेटर में फ्लोट किसे नियंत्रित करता है? फ्लोट किसे नियंत्रित करता है? तो जो आपका प्लव कक्ष होता है उसमें पेट्रोल का स्तर कौन नियंत्रित करता है? पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, एक स्कूटर, दोस्तों स्कूटर का नाम आपने काफी पहले सुना होगा। एक स्कूटर में किस भाग में पेट्रोल का कर्णीकरण होता है और इसे हवा के साथ सही अनुपात में मिलाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ब्यूरेटर। ठीक है, कार्बोरेटर वो जगह होती है जहाँ पे हवा और पेट्रोल या फिर हवा या ईंधन का मिक्स होता है। ठीक है, तभी जो आपकी ऊर्जा है वो दूसरी ऊर्जा में बदलती है, आपकी गाड़ी चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंतरिक दहन इंजन में भी कार्बोरेटर का कार्य खालिस्तान होता है। जो आंतरिक दहन होता है, आंतरिक दहन का मतलब होता है जो इंजन के अंदर आग लगती है, ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित होती है, उसमें कार्बोरेटर का क्या काम होता है? तो इसका सही जवाब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो वायु और ईंधन होता है, पेट्रोल डीजल, वो वायु के साथ मिक्स होता है, उनके अनुपात को बनाए रखती है, उनको सही से मिक्स करती है। ये काम भैया कार्बोरेटर का होता है। अगला क्वेश्चन, और आपको बता दें कि कार्बोरेटर टॉपिक अपना स्टार्ट हो गया है, कूलिंग सिस्टम वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। इससे पहले हमने बैटरी का भी टॉपिक ख़त्म कर लिया है। अब ये लास्ट टॉपिक आज के मैराथन में बचा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। कुछ कार्बोरेटर में धातु के छड़ और मितोपयोगी तत्तर उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शक्ति संवर्धन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पावर सिस्टम के आधार पर कौन सा कार्बोरेटर नहीं है? ऑप्शन 4 आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपके लिए है 10,000 रुपये के लिए कौन बनेगा करोड़पति? फटाक से कमेंट दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी, यानी सिंगल बैरल टाइप, एयर ब्लिट जेड टाइप और कॉन्स्टेंट चोक टाइप, तीनों क्या करते हैं? पावर सिस्टम के आधार पर कार्बोरेटर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन
इनमें से कौन सा सिस्टम थ्रोटल वाल्व के समीप लगा होता है? तो ऑप्शन बी आइडल सिस्टम। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सबको पता होना चाहिए। इनमें से किस कारण हाई स्पीड पर पेट्रोल कम होता है? तो उपयुक्त सभी मीटरिंग रोड जेट का छोटा होना, फ्यूल लाइन में रुकावट आना, फ्यूल प्रेशर का कम होना, ये सारे कारण किसके होते हैं? हाई स्पीड पर पेट्रोल का कम होना। अगला क्वेश्चन, धातु में खोखला और हल्का खालिस्तान होता है। ऐसा धातु में क्या होता है जो खोखला और हल्का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्लॉट। प्लॉट क्या करता है? धातु में खोखला और हल्का होता है। अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से कार्बोरेटर के निकलने का क्या कारण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन भैया काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर होता है, इनलेट मैनिफोल्ड के खालिस्तान फिट हो जाता है। भैया बताओ इसका सही जवाब। तो इसका हो जाएगा सभी पर, नीचे भी फिट हो जाता है, ऊपर भी, किनारों पर भी। कौन सा? हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर। ठीक है ना, छोटा सा कार्बोरेटर होता है। इनमें से कौन सा सिस्टम कार्बोरेटर के मुख्य सिस्टम का हिस्सा नहीं है? इनमें कौन सा सिस्टम कार्बोरेटर के मुख्य सिस्टम का हिस्सा नहीं है? कार्बोरेटर के मुख्य सिस्टम का हिस्सा कौन सा नहीं है? एयर हॉर्न सिस्टम, जो हवा में हॉर्न सिस्टम होता है, वो इसका हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन आया है, इनमें से क्या चौक द्वारा सप्लाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा गार्डा मिक्सचर। जो गार्डा मिक्सचर होता है उसको क्या होता है? चौक द्वारा सप्लाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आया है, सभी को इसका जवाब बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसका सही जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए सुन लीजिए क्वेश्चन। कार्बोरेटर में प्लेटलेट आपके शरीर में आपके डेंगू के समय में काफ़ी कम हुई होंगी, लेकिन फिलहाल हम कार्बोरेटर की जो प्लेटलेट्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बोरेटर में प्लेटलेट निम्नलिखित में किस में खुलता है? तो सही जवाब हो जाएगा एयर हॉर्न में। अगला क्वेश्चन, वायु और पेट्रोल का सैद्धांतिक रूप से सटीक मिश्रण अनुपात कितना या क्या होता है? इसका सही जवाब तो सबको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ, ए और बी इसका जवाब नहीं होगा। सी और डी में देखते हैं कितने लोग सही तुक्का लगा पाते हैं। देखिए तुक्का लगा लीजिए, जिसको नहीं पता, जिसको पता है वो सही जवाब दीजिए। देखते हैं आपके तुक्का लगाने की जो कैपेसिटी है वो भी कितनी है। ठीक है ना, देखते हैं कितने लगाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 15:1। अब आपने क्या तुक्का लगाया है उसको देख लीजिए आपका सवाल सही हुआ है या गलत हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है, समुद्र स्तर पर समायोजिक कार्बोरेटर, जो आपका समुद्र स्तर होता है उस पर समायोजिक कार्बोरेटर खालिस्तान की आपूर्ति करेगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्च ऊंचाई पर बहुत गाढ़ा मिश्रण, उसकी आपूर्ति कौन करेगा? समुद्र स्तर पर समायोजिक कार्बोरेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भैया यदि वेंचुरी के आधार पर देखा जाए तो, सर जी मैंने कोर्स, क्या कमेंट है? सर जी मैंने कोर्स ले रखा है तो मेरे को नोट्स लेने हैं या नहीं? यार ये जवाब तेरे को अब बताऊं या क्लास को पूरा करें? देख कोर्स ले रखा है उसमें वीडियो क्लास पढ़ता है, वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो देखते देखते खुद हाथों से नोट्स बनाएगा, इतना तेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए थोड़े से पैसे खर्च करके नोट्स ले लेना और दोबारा से ये कमेंट मत करना। अब इस क्वेश्चन का आंसर सभी को बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4 बैरल टाइप। ठीक है, ऑप्शन बी 4 बैरल टाइप। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कार्बोरेटर के निम्नलिखित में से कौन से मुख्य भाग हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी इसके मुख्य भाग है कार्बोरेटर के, कि भैया एयर हॉर्न व वेंचुरी, थ्रोटल वाल्व और जो फ्लोटर चेम्बर है, ये क्या करते हैं? कार्बोरेटर के मुख्य भाग हैं। ठीक है, अगले भैया अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आया है, यदि इंजन स्टार्ट होने के बाद चोक वाल्व को बंद ना किया जाए तो क्या होगा? भाई इसका जवाब हो जाएगा पेट्रोल अधिक।
चोक वालों का मतलब तो दोस्त आप समझते होंगे, जो आपने काफ़ी टाइम में बाइक के ऐसे नीचे एल टाइप का लगा होता है, काले काले रंग का होता है। जब आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, जब आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है, किक देते हो तो इसको ऊपर करके देते हो और वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं चोक वाल्व, ठीक है ना, जिससे सीधा पेट्रोल इंजन तक जाता है, कार्बोरेटर तक, इंजन तक नहीं कार्बोरेटर तक जाता है। निम्नलिखित में कौन से कार्बोरेटर को उल्टा फिट करते हैं? भाई ऐसा कौन सा कार्बोरेटर है जिसको उल्टा फिट कर देते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर। इसको क्या करते हैं? उल्टा भी फिट कर देते हैं। इनमें से कोई नहीं, अगर कोई से सवाल में आपको ऑप्शन मिले तो उसका जवाब नहीं होगा, ये गलत माना जाएगा हमेशा। हमने एडिट कुछ इस प्रकार से किया, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। बाकी कुछ क्वेश्चनों में ये भी सही आंसर हो जाता है, ठीक है ना। बाकी लगभग 90% क्वेश्चनों में इसका कोई मतलब नहीं होता है। कार्बोरेटर को इनमें से किस भाग पर लगाया जाता है? कार्बोरेटर भाई कहाँ पे लगता है? तो इसका सही जवाब होता है जो इनलेट मैनिफोल्ड होता है वहाँ पे कार्बोरेटर को लगाया जाता है। अब इनमें जो आपका इनलेट मैनिफोल्ड होता है उसके ऊपर नीचे बाएं दाएं कहाँ लगाया जाता है, ये कमेंट करके आप बताओगे, ठीक है, अगर आपने कार्बोरेटर का टॉपिक पढ़ा है। कार्बोरेटर का फ्लोट निम्नलिखित में से क्या नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ईंधन का स्तर, ईंधन का स्तर। और अब आज की क्लास, आज की क्विज, आज का मॉक टेस्ट यहीं ख़त्म करते हैं। मॉक टेस्ट में मज़ा आया हो तो सब्सक्राइब करना, अगले मॉक टेस्ट आपको अगले दिन मिलेगा, ठीक है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको ऐसे ही प्रिपरेशन करवाई जाएगी, नोट्स वगैरह आपको ले लेने हैं। सब्सक्राइब आपको करना है, लाइक आपको करना है, कोई मिस्टेक हुई है तो वो हमें कमेंट करके बताना है। भगवान हम भी नहीं है, गलती हमसे भी हो सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्विज किस पे बनाई जाए ये आप कमेंट करके बता देना, मतलब कमेंट आपको बहुत सारे करने हैं, हर बात पे आपको कमेंट करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।